कहाँ से शुरू किए? अभी बात मानव की हो रही है कि व्यक्ति को मिलकर परिवार बना, मतलब व्यक्ति समाधानित होता है तो व्यक्ति को मिलकर परिवार, परिवार को मिलकर समाज। तो कहाँ बात है कि मानव में कि जब व्यवहार की बात शुरू किए थे यहाँ से कि मानव के साथ व्यवहार की परिभाषा क्या किए थे कि मानव के साथ समाधानित होने के लिए किया गया श्रम बराबर व्यवहार। ठीक हो गया? मानव के साथ समाधानित होने के लिए किया गया श्रम बराबर व्यवहार, वहां से शुरू किए थे। तो समाधान रूट है और समाधान रूट है और सुख उसका सुख उसका रूट है। तो जब हम समाधानित होते हैं तो सुख पूर्वक जीते हैं, यहाँ से शुरू किया। तो सुख क्या है, एक बार रिवीजन इसको थोड़ा सा कर रही ना पहुंचा, तो फिर आगे निकल के आया कि सुख क्या है। स्वीकृति के भाव में जीना सुख है। स्वीकृति कहाँ होती है? व्यवस्था में। बड़ा रट के आई अच्छे से। कल ही सीरीज देखी ना। है ना? तो सुख कहाँ है? व्यवस्था को समझना और व्यवस्था में जीना बराबर सुख। तो वहां से शुरू किए कि अपने को व्यवस्था को कहाँ कहाँ समझना है। ऐसे शुरू हुआ ना कि अपने को कहाँ कहाँ व्यवस्था को समझना है, कि व्यवस्था को समझना और व्यवस्था में जीना बराबर सुख। तो अपने को कहाँ कहाँ व्यवस्था को समझना है? मानव में व्यवस्था को समझना, परिवार में व्यवस्था को समझना, समाज में व्यवस्था को समझना। तो हमने मानव में व्यवस्था को समझा, परिवार में व्यवस्था को समझा, अब समाज में व्यवस्था को समझने का काम शुरू करते हैं। चलिए, समाज क्या चीज है? समाज कई मानवों से परिवार बनता है और कई परिवारों से समाज बनता है। बस इतना ही है ना? एक में मतलब व्यक्ति समझदार होता है तो व्यक्ति समझदारों को मिलके परिवार हो गया, परिवारों को मिलके समाज मिल गया। परिवार समूहों के समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की व्यवस्था बराबर समाज। परिवार हो गए ना, परिवारों के समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की जहां व्यवस्था होती है उसका नाम है समाज। व्यक्ति कई स्तरों पर जीता है, स्वयं के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, प्रकृति के स्तर पर। एक में भी असंतुलन होता है वही हमारे दुख का कारण है ना? भाई कहीं भी असंतुलन होता है तो हमारे दुख का कारण है। तो समाज का गठन किस लिए हुआ? एक व्यक्ति है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले कर सकता है क्या? एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले तो कर नहीं सकता। कोई गेहूं उत्पादन कर रहा है, कोई जूता चप्पल बना रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, मतलब कोई ना कोई शिक्षा के लिए काम कर रहा है, कोई चिकित्सा के लिए काम कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई आदमी हर काम में लगा हुआ है। तो क्या हुआ? हम एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक दूसरे के परस्पर पूरकता के अर्थ में नहीं, तो मानव की परस्परता में एक दूसरे से जो ये भी शारीरिक अपेक्षा भी है, इस अर्थ में भी हमारा एक दूसरे की समाधान, तो इस ये उपलब्ध हो हमका समृद्धि, जो हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हो। तो मानव जो लक्ष्य है उसको साकार करने के लिए समाज का गठन हुआ है। मानव लक्ष्य के रूप में देखें तो क्या है? मतलब समाज का गठन क्यों हुआ है? मानव लक्ष्य को साकार करने के लिए समाज का गठन हुआ है। मानव लक्ष्य को साकार करने के लिए समाज का गठन हुआ है। मानव लक्ष्य है समाधान, मानव में समाधान, परिवार में क्या होगा? है ना? परिवार मतलब मानव से मिलकर परिवार बना है तो समाधान तो रहेगा ही, साथ में समृद्धि जो प्रमाणित। तो व्यक्ति में, मानव में मतलब समाधान,
समृद्धि जो प्रमाणित होगी वो परिवार के लेवल पे होगी, है ना। अकेला आदमी बोल सकता मेरे को और नहीं आवश्यकता है ना। पर समृद्धि जो प्रमाणित होगी वो परिवार के लेवल पे होगी। समाज में क्या होगा, इन्हीं को मिलकर बना समाधान और समृद्धि तो रहेगी, साथ में अभय सहस्तित्व के रूप में। समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व। सहस्तित्व कल चर्चा कल हो जाएगा टॉपिक। ये जो पूरा बना हुआ है जैसे मानव, हाँ। ठीक है, मानव से फिर जो परिवार, समाज और व्यवस्था, यहाँ पे समाज का क्या है, समाज क्यों चाहिए? मतलब मेरा क्वेश्चन है। हाँ, व्यवस्था के अर्थ में अब मान लो मैं अपनी सारी आवश्यकता पूरी खुद कर सकती हूँ क्या? तो उसके लिए परिवार है कि परिवार उसे- मतलब मेरा परिवार भी तो क्या मेरा परिवार सारी चीज खुद उत्पादन कर लेता है क्या? फिर मैं कपड़ा भी मैं ही बनाऊं, मोबाइल भी मैं ही बनाऊं, जूता चप्पल भी मैं ही बनाऊं, तो जो भी सारी चीज मेरी है इसको मैं खुद बना सकती हूँ क्या सबको? तो जैसे काफी परिवार है, हाँ। कोई परिवार कुछ कर लेता है, कोई परिवार कुछ कर वही लेता तो है, तो वो समाज एक है। दूसरे की अच्छा वही तो समाज हुआ। अखंड समाज। उसको नाम दिया हुआ। हाँ वही वही व्यक्तियों को मिलकर परिवार बना, परिवारों को मिलकर समाज हो गया। तो देखिए अभी समाज की बात तो बहुत हुई है, ऐसा नहीं हुई है। क्या हुआ है सुना? साम्यवाद। साम्यवाद में क्या था कि साधनों का समान बंटवारा। साम्यवाद आया, उसमें कहा क्या कहा गया कि साधनों को सबको बराबर दे दो। मतलब कौन से साधन? यही जो पैसा वैसा है सबको बराबर मिले। जरूरी। तो साधनों का समान बंटवारा हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, है ना। क्यों कि बताइए, अब समान बंटवारे से मतलब ये है कि मेरे को आवश्यकता 4 रोटी खाती हूँ, आप 2 रोटी खाते हो। साधनों में समान बंटवारा हुआ क्या? मान लो मेरे घर में 10 लोग हैं और 10 लोगों के भी हिसाब से आपके में भी 10 हैं, आपके में सब 3-3 रोटी खाते हैं, मेरे में 4-4 खाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ मैं। तो अब आपके घर में तो 40 रोटी चाहिए, मेरे में 50 चाहिए। तो क्या हुआ इससे? तो कुछ लोग तो भूखे रह ही गए। एक तरफ मेरा कहने का आशय ये है, तो बराबर बंटवारा करने से काम चलेगा क्या? तो कोई बात रह के रह गई। तो जब आवश्यकता पकड़ में आएगी तो हर आदमी अपनी आवश्यकता को सुनिश्चित कर पाएगा। खाए रोटी में थोड़ी कमी करेगा, खाना तो उतना ही खाएगा। तो यहाँ साधनों के समान बंटवारे की बात हुई, ये हुआ नहीं। दूसरा था पूंजीवाद। इसमें क्या कहा गया? पूंजीवाद, मनी साइंस। मनी साइंस। चलिए, मेरे को इंग्लिश वर्ड नहीं पता है इसका क्या है, आपको किसी को होगा तो। पूंजी तो वो सेविंग्स को बोलते हैं। हाँ, जो तो बचा पूंजीवाद का इसने है ना, इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि पूंजी पर व्यक्तिगत अधिकार की बात की इसने। मतलब साम्यवाद ने कहा कि साधनों को बराबर बांट दो, इसने कहा कि साधनों पर मतलब पूर्ण व्यक्तिगत अधिकार हो। इससे व्यवस्था होगी, अव्यवस्था होगी, अव्यवस्था। फिर वही गए समाज। इसने क्या कहा? समाज वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व अपना परिवार है। अपना अता पता नहीं है, पूरा विश्व का अपने परिवार का पता नहीं है, बोल रहे वसुधैव कुटुंबकम, पूरा परिवार अपना है। ये हुआ है। तो ना पूंजीवाद ना साम्यवाद सफल हुआ, ना पूंजीवाद सफल हुआ, ना समाजवाद सफल हुआ। वसुधैव कुटुंबकम खाली लगी। अच्छा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा कुटुंब है। ये समाजवाद में तो सारा कोई कल्पना बन के रह गया, बोलने में रह गया।
क्या हुआ ये सारा पूरी कल्पना में रह गया, बोल के रह गया, जीने में नहीं आया। यानी व्यवस्था नहीं है। वही क्योंकि समझ में नहीं आया तो जीने में कहाँ से आएगा, तो कहाँ से व्यवस्था निकलेगी। तो बोला बहुत गया है, बोलने को लेकर अभी भी कम लोग नहीं बोल रहे हैं। शिक्षा में ये कमी है, शिक्षा में ये कमी है, शिक्षा ठीक हो, शिक्षा ठीक हो, लेकिन शिक्षा में दिया क्या जाए, और इसीलिए नक्सलवाद आ गया है ना। मतलब ये है कि शिक्षा ठीक हो, ये तो बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत दिन से बोल रहे हैं, आज से नहीं बोल रहे हैं शिक्षा में कमी है, लेकिन शिक्षा में कंटेंट क्या हो, दिया क्या जाए, झंझट ये हो रहा है। तो एक सही का प्रस्ताव है, मतलब एक अनुसंधान के माध्यम से अपने को, है ना, ये अनुसंधान जिससे चर्चा हुई गई पहले, नागराज जी अमरकंटक में रहते हैं, 94 ईयर्स के हैं, भी जीवित हैं, तो उनके द्वारा ये अनुसंधान हुआ है, एक शिक्षा के अर्थ में हुआ है। तो इसको अपने को एक सूचना मिली है, इसको समझा जाए, देखा जाए। बुक्स भी है, पूरा बुक्स ही है, वैसे ही है, समाजशास्त्र की दिनचर्या बराबर से अपने आप कर लेते हाँ, हैं। पूरा पूरा बढ़िया से। पूरा आयुर्वेद भी है अच्छे। हाँ, आज भी देखते हैं, आज भी देखते हैं। हर 3 महीने में रायपुर आते हैं, 10-12 दिन के लिए, हर 3 महीने में आते हैं। अच्छा, हाँ तो उनसे मिलना तो वहाँ पे हाँ हाँ, आराम से अमरकंटक में मिल सकते हैं। रायपुर में उनका फिक्स है, जैसे नवंबर में मिलेंगे, फिर फरवरी में मिलेंगे, फिर मई में मिलेंगे, फिर अगस्त में मिलेंगे, फिक्स है। वो 3 महीने, हर 3 महीने में वो दवाई के रूप देने के हिसाब से आते हैं, फिक्स है वो। हम लोग आए तो एकदम एकदम आइए, स्वागत है, कभी आते हैं? आपका घर है। कभी आते हैं वो? हैं? कभी आते हैं? मंथ बताइए। अच्छा, नवंबर मंथ में डे? डे 1 से 10। अच्छा, 1 से 10। हाँ, हर 10 मंथ की तारीख। पहली से 10 यानी 3 हाँ नवंबर। हाँ, तो 2 दिन उस महीने, पहले महीने के 2 दिन पहले आ जाते हैं, और देखना जो शुरू करते हैं फिर 1 तारीख से करते हैं, तो उससे 2 दिन पहले भी आ सकते हैं। हर महीने हर 3 महीने, हर 3 महीने। हर 3 महीने। नवंबर याद रखो, फिर 3 दिन। हाँ, तो उससे मतलब 28-29 अक्टूबर को आ जाएंगे, जैसे ऐसा है। दवाई का काम फिर 1 नवंबर से शुरू करते हैं। 16 से 19 नवंबर को छत्तीसगढ़ आई। वो तो एक से ही रहेंगे, नवंबर में तुमने दवाई वाला काम दिया। तो मानव लक्ष्य क्या हुआ, समाधान। मानव लक्ष्य क्या है, समाधान, समृद्धि, अभय और सहस्तित्व। तो क्या हुआ, समाधान रूट है, सुख इसका फल है ना। समृद्धि समाज, परिवार परिवार के लेवल पे, ये व्यक्ति के लेवल पे, परिवार के लेवल पे, समाज के लेवल पे, प्रकृति के लेवल पे, इस तरह का हो गया। समाधान का रूप सुख है, समृद्धि का रूप। देखिए, समाधान होगा तो सुख मिलेगा, समृद्धि पूर्वक जिएंगे तो शांति होगी, सुख, शांति, संतोष, आनंद। सब समाधान में ही आ जाता है। है ना। तो समाधान, मैं अपने में समाधानित होती हूँ तो समाधान में सुख मिल गया, लेकिन परिवार में खाली समाधान से, मेरे अकेले से तो काम नहीं चलेगा। समृद्धि भी नहीं आएगी तो विचारों में उसके लिए तो अंतर्द्वंद बना ही रहेगा, आवश्यकता पूरी है, नहीं हो रही तो मामला क्या हो गया, वो भी पूरा हो। तो सुख, शांति, संतोष, अभयता वाला मामला ही नहीं है, सबकी आवश्यकता निश्चित है तो सबकी पूरी होंगी। तो सुख, शांति, संतोष, क्योंकि पता ही आवश्यकता सबकी पूरी होनी है, सबने अपनी आवश्यकताओं को पहचाना, प्रकृति में संसाधन पर्याप्त है, इसलिए सबकी आवश्यकता पूरी होगी, इसलिए अभयता। तो सुख, शांति, संतोष, आनंद, सुख, शांति, संतोष और आनंद, मतलब उसकी निरंतरता है, फिर इसके रूप में निकल के आना। चलिए, ये मानव लक्ष्य को साकार करने के लिए 5 योजनाएं हैं। नंबर है सबसे पहला, शिक्षा संस्कार योजना। देखिए, सब एक एक से एक जुड़ा हुआ होगा, क्लियर होगा कि कहीं ब्रेक वाला मामला नहीं है। क्या हुआ, मानव लक्ष्य क्या था, समाधान, समृद्धि, अवश्य। तो सबसे पहले समाधान की बात हो रही है, तो समाधान की जो बात हो रही थी कि शिक्षा से हमको क्या मिले, तो ऐसे लक्ष्य को साकार करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो शिक्षा की जरूरत है ना। तो शिक्षा संस्कार योजना, शिक्षा क्या है, संस्कार क्या है, तो समझना शिक्षा है, जीना संस्कार है।
एक शब्द में बोले तो समझना शिक्षा है और जीना संस्कार है। बहुत बढ़िया। बराबर है। शिक्षा स्थिति है और संस्कार गति है। ऐसा बोल सकते हो। बहुत बढ़िया। चलिए इसको लिख लीजिए। समझना, शिक्षा क्या है? समझना और जीना, ऐसी संस्कार। शिक्षा समझना, शिक्षा है, जीना संस्कार है। शिक्षा संस्कार योजना, समझेंगे तो जिएंगे। ऐसा भाई मैं समझी हूँ, क्या क्या दिखाई देगा? नंबर 1 स्वयं के प्रति विश्वास। शिक्षा पूरी होती है तो कैसे पता चलेगा? स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबन। जांचें। अभी देखिए जो वर्तमान शिक्षा है इसमें से क्या पूरा हो रहा है? तो स्वयं में विश्वास की चर्चा खूब हो ही गई है। श्रेष्ठता का सम्मान हुई कि श्रेष्ठता का मतलब है कि मैं पहले समझदार होती हूँ तब मैं दूसरे की श्रेष्ठता स्वीकार कर पाऊंगी, है ना? अगर मैं समझदार नहीं हूँ, दूसरे की श्रेष्ठता मेरे को स्वीकार होगी नहीं, मैं हीनता या अहंकार वाला ही मामला जाएगा। जेलेसी और जो वो बोल देंगे उसी में जाएगा। तो दूसरे की श्रेष्ठता मेरे को स्वीकार नहीं होगी। मैं समझदार होती हूँ तो मैं आपकी श्रेष्ठता को तब स्वीकार पाती हूँ। तो कहाँ स्वीकार होती है? ठीक है। प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। व्यवहार में सामाजिक, मतलब वो न्याय में जीना। प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कोई ज्यादा अहंकारी नहीं बनू। यहाँ पे इस लाइन का मतलब यही समझ में आया। मतलब ये जो प्रतिभा, समझना, प्रतिभा, व्यक्तित्व बराबर संस्कार, है ना? प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। तो इनमें संतुलन हो गया। प्रतिभा मतलब समझ भी लिया और जी भी लिया, उसमें संतुलन हो गया। तो व्यक्तित्व का मतलब है आहार विहार व्यवहार बराबर व्यक्तित्व। क्या चीज है व्यक्तित्व? आहार विहार व्यवहार। आहार विहार व्यवहार बराबर व्यक्तित्व। आज जो पर्सनालिटी, हाँ हाँ वही। आज तो उसका शरीर ही ज्यादा दिखता है ना, उसका व्यक्तित्व कितना, व्यक्तित्व मतलब उसका व्यक्तित्व कितना आकर्षित करता है। मतलब दिखता है, शरीर तो वो भी दिखता है, वो मतलब यही दिखता है, पर पूरा क्या हो रहा है? उसका आहार भी, उसका विहार भी और उसका व्यवहार भी। बिहार यहाँ पे क्या ले रहे हैं? विहार क्या चीज है? विहार यात्रा होती है इसका। बिहार हाँ। का मतलब तो मतलब यात्रा वही है होती कि जो उसका रहन सहन वाला तरीका है, चाल चलन। जो उसका रहन सहन है। व्यवहार वाला मतलब ये हो गया रहन सहन में उसका घूमना फिरना जो भी है, शरीर को स्वच्छता के ध्यान में रखते, मतलब पूरी बात इसमें शरीर भी नहीं छूटेगा और जीव, मतलब बात जो होगी पूरे की होगी। है व्यवहार की बात, अभी व्यवहार हम उसी को लेते हैं जो चल रहा है परंपरागत। यहाँ व्यवहार की क्या बात हो रही है? मानव का मानव के साथ समाधानित होने के लिए किया गया श्रम बराबर व्यवहार। मानव का मानव के साथ समाधानित होने के लिए किया गया श्रम बराबर व्यवहार। कहाँ है वो? अभी प्रचलन में तो नहीं है, लेकिन यहाँ जो व्यक्तित्व की परिभाषा निकल के आ रही है, ये कैसी आ रही है? उसका आहार भी, उसका विहार भी और उसका व्यवहार भी बराबर व्यक्तित्व बराबर सुंदरता। सुंदरता की परिभाषा आप पूछेंगे, सुंदरता की परिभाषा क्या होगी? तो व्यक्ति का आहार विहार व्यवहार बराबर सुंदरता। प्रतिभा को कैसे? हाँ, प्रतिभा, प्रतिभा का मतलब है वही है कि समझना ही प्रतिभा। बात हुई थी कि समझना ही प्रतिभा है, जीना ही संस्कार है। मतलब समझ जो होती है वही प्रतिभा है। तो समझने और जीने में संतुलन, वही समझना और जीना, तो प्रतिभा व्यक्तित्व, है ना?
प्रतिभा व्यक्तित्व में संतुलन, मतलब समझना और जीना उसके आधार पर, ऐसा होता है। अब इस परिभाषा से क्या लगता है, वही कोई सुंदर है, सभी सुंदर हो सकते हैं? क्योंकि अब शरीर ही दिखता है ना, तो लगता है कि अपना तो कुछ होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि शरीर ही पकड़ में आया है। पता चला कि इसको तो हर आदमी पूरा कर सकता है, तो हर आदमी सुंदर हो सकता है, मतलब हर आदमी सुंदर है, कैसे उसको रखें। चलिए बढ़िया। दूसरा है उत्पादन कार्य योजना। मतलब शरीर का, जीवन का, मतलब देखिए कोई भी चीज छूटने वाली नहीं है कि ऐसा हो जाएगा कि शरीर का, मतलब जीवन की, मतलब समाधान की, मन की, जीवन की बात हो रही है तो शरीर वाला मामला गायब है। कभी तो एक ही चीज हुई है ना, या तो त्याग वाला या भोग वाला। तो क्या हुआ, समझदारी पूरी हो रही है तो ऐसा खाना पीना बंद हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो उत्पादन कार्य योजना क्या मतलब हुआ उसका, तो भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों के साथ संतुलन को ध्यान में रखकर किया गया श्रम बराबर उत्पादन कार्य। प्राकृतिक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का जो संतुलन बना रहे वो हमारी दृष्टि में रहे। मान लो कितना अपने को कोयला निकालना है, कितना अपने को पेट्रोल निकालना है, इसकी आवश्यकता है जो है तो प्राकृतिक संसाधन। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त है, ये बात ठीक है, लेकिन भोग के लिए नहीं है, सदुपयोग के लिए पर्याप्त है। जो प्राकृतिक संसाधन है मानव की आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त है, भोग के लिए नहीं है। तो वो संतुलन को ध्यान में रखकर जो भी हम उत्पादन कार्य कर रहे हैं, तो वो संतुलन को ध्यान में रखकर वो उत्पादन कार्य है। अब देखिए जो अभी की स्थिति हो गई है कि हम इतने फर्टिलाइजर्स जमीन में डालते हैं कि जमीन बंजर हो गई है। सुनने में आता ही, ऐसा कोई नई बात नहीं है। तो क्या स्थिति हो रही है कि स्थिति हो रही है कि आने वाली पीढ़ी के लिए खाना भी उपलब्ध होगा नहीं होगा। तो क्या हो गया, हमने जमीन ये इतनी है, इस जमीन में मान लो 1 कुंटल पैदा होने की वो है, लेकिन हमने इतने रासायनिक केमिकल्स डाल के खाद इसमें 1 साल में 5 कुंटल निकाल दिया। तो इस जमीन की जो उर्वरक क्षमता थी वो तो कम हो गई। तो धीरे धीरे क्या हो गया, जमीन बंजर हो रही है। तो ऐसे करते करते हमने अपनी आवश्यकताओं को नहीं पहचाना, है ना, तो ऐसे धरती बंजर हो रही है। तो फिर कहाँ लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी? प्रकृति में असंतुलन हो गया ना। ये तो संतुलन थोड़ी ध्यान में रहा, केवल अपनी भौतिक आवश्यकता ध्यान में रही। प्राकृतिक जो संसाधन है उनको संतुलन बना रहे, उसको कहाँ ध्यान में रहा। मानव अपनी आवश्यकताओं को नहीं समझा, तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ही किया, दोहन ही हुआ है, संतुलनता के शोषण ही हुआ है। प्राकृतिक संसाधन दोहन ही कर रहा है, तो संतुलन तो निकल के आया नहीं है। चलिए बढ़िया। तीसरा है स्वास्थ्य संयम योजना। क्या मतलब हुआ, स्वास्थ्य का मतलब क्या हुआ, इस पर चर्चा पहले हो ही गई है, स्वास्थ्य पे भी हो गई है और संयम पर भी हो गई है। मतलब स्वास्थ्य का मतलब है जो शरीर जीवन के अनुसार कार्य कर सके, चलो उसको लिख लें। स्वास्थ्य मतलब जो जीवन शरीर के अनुसार कार्य कर सके। शरीर के अनुसार कार्य क्या कर सके, समझना, जीना, समझाना, सीखना, करना, सिखाना। ये शरीर के माध्यम से पूरा, क्योंकि शरीर है तभी हम समझने का, करने का काम पूरा होगा, तो उस शरीर को स्वस्थ शरीर कहेंगे। मान लो मेरी मतलब कुछ मेंटली प्रॉब्लम है तो समझने का काम नहीं हो रहा है, तो शरीर में अस्वस्थता है ना। लेकिन मेरा हाथ में एक हाथ नहीं है, या मेरे कोई आंख में प्रॉब्लम है, या कि मेरे पैर में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं समझ भी सकती हूँ, काम भी करती हूँ, सीख भी सकती हूँ, सिखा भी सकती हूँ, दूसरों को समझाने का काम भी कर सकती हूँ। तो शरीर में अस्वस्थता कहाँ है, शरीर ठीक है।